नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। बिहार में फिर से जो है अभी एक बहाली आ चुका है जिसके लिए आवेदन शुरू है। आवेदन अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको अभी ही क्लियर कर दें, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, सीधा जो है भर्ती होने वाला है। अगर आप महिला पुरुष कोई भी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रॉक्स सैलरी जो है आपको 15,000 तक मिलेगा और आवेदन जो है ऑफलाइन के माध्यम से भरना है। याद रखिएगा, ये जो है पोस्ट जो है अधिकार मित्र के लिए है। इसको हम जो है पैरालीगल वॉलंटियर के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले भी इसका बहाली आया हुआ था और ये जो जॉब है किसी भी प्रकार का सरकारी जॉब नहीं है, एक तरह से कह लीजिए प्राइवेट ही समझ लीजिए। लेकिन आप फिर भी आप जो है सरकार के अधीन रहेंगे। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट से वो काम दिया जाएगा। कैसे अधिकार मित्र का क्या काम है, क्या करना होगा, साथ में फॉर्म भरने में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसी प्रकार का पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। और आपको जो मानदेय मिलेगा वो तकरीबन जो है 500 रुपये रोज के हिसाब से मिलेगा। तकरीबन 15,000 रुपये सैलरी आपको इसमें होने वाला है। अब रही बात जो है पैरालीगल वॉलंटियर का फॉर्म, इसके बारे में जानकारी मैं बता दूं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब आता है। डिस्ट्रिक्ट के NIC पोर्टल पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ में इसका फॉर्म जो है यानी कि जो आपको जॉब जो होगा वो पंचायत स्तर का जॉब होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है इसका नोटिफिकेशन है जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट का। अभी जो बहाली आया हुआ है अररिया डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ है और ये 19/4/2025 को ये बहाली आया है। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब रही बात आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पता लगाना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जो है अधिकार मित्र का बहाली आया या फिर नहीं, तो हम आपको लास्ट में वो भी बताएंगे। लेकिन जब भी बहाली आएगा, जो भी इसके अंदर प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया आपके भी डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, आपके ग्राम पंचायत में भी सिलेक्शन में लागू होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले क्लियरली बताया गया है, देखिए कि यहाँ पे अधिकार मित्रों के चयन हेतु संबंधित सूचना पत्र अररिया के साइट पर दिया गया है, जहाँ पे क्लियरली बुलाया गया कि अगर आप जो है अररिया में जो है पारा विधिक या फिर जो है स्वयंसेवक यानी कि अधिकार मित्रों का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जिसके लिए देखिए 19/4 को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन है, यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। हमने स्टार्टिंग में बताया था ये जो अधिकार मित्रों का बहाली हो रहा है ये किसी प्रकार का सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन आपको जॉब होगा। देखिए आवेदन जो है, आवेदन कौन दे सकता है आवेदन, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऐसे व्यक्ति महिला पुरुष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। इनमें शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह में मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य का अन्य व्यक्ति के साथ विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर, यानी कुल मिलाकर जितना भी चीज़ के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर आप जो है समाज में सेवा करना चाहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जो है 100 पदों के लिए जो बहाली आई हुई है और ये जो है प्रॉपर अररिया डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा तो तकरीबन 100 पोस्ट के लिए ही आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ों को। चूंकि विधिक, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, चूंकि पारा वैदिक स्वयं सेवकों अधिकार मित्रों के गांवों या गांवों के समूह में कार्य होना है। जिले के सभी क्षेत्रों में से पारा विधिक स्वयं सेवक अधिकार मित्रों के चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा। या कि कुल समझिए कि अतः आवेदक अपने अपने प्रखंड से ही आवेदन करें। आप जिस भी प्रखंड से आते हैं, जिस भी ग्राम पंचायत से आते हैं, वहीं आप आवेदन करिएगा। किसी दूसरे जगह से आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अंदर आरक्षण भी दिया जाएगा, जो कि इसके अंदर थोड़ा बहुत आरक्षण के बारे में चीज़ें बताई गई। इसको आप अपने से पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। फिर साथ में है शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मैट्रिक पास है। अगर आप मैट्रिक पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात तो आपको जो है न्यूनतम कम से कम अगर आपका उम्र 18 साल है तो आप इस फॉर्म को आसानीपूर्वक भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आवेदन पर कैसे भरना है, क्या क्या चीज लगेगा। देखिए क्लियरली मेंशन है कि आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से साफ साफ भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर जो है अध्यक्ष छत्री के पास पंजीकृत डाक सेवा से अथवा जिला के विधिक सेवा प्राधिकार में व न्यायालय परिसर में कार्यालय अररिया कार्यालय में दिनांक 26/4/2025 को 5 बजे तक हाथों हाथ समर्पित करें। या तो आप बाय पोस्ट ही भेज सकते हैं या फिर जो है हाथों हाथ जाकर आप जमा कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियरली इसके अंदर मेंशन किया गया है। देखिए आपको पढ़ना को पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे मानदेय के बारे में बताया गया कि आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 500 रुपया प्रतिदिन आपको मिलेगा, परंतु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए है देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक ग्राम से किसी व्यक्ति को विधिक जो है सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार एवं
ADR केंद्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदार निभाती है। तो ये समझ गए आपको, यानी कि आपको जो है काम जब भी मिलेगा तो उसके बाद ही आपको जो है पैसा पे किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए आज आपको काम मिला, कल नहीं मिला तो उस दिन का पेमेंट मिलेगा। जिस दिन आपको काम दिया जाएगा उसी दिन का जो है पैसा काउंटिंग किया जाएगा। अब देखिए कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छा चरित्र हो, समाज में सेवा में रुचि रखता हो। आपको आवेदन भेजने का पता यहाँ बताया गया है। देखिए सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकार जो है व्यवसाय यहाँ पे व्यवहार न्यायालय परिसर अररिया जिला पिन इतना दिया गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 26/4 है। इसको आप ऑफलाइन के माध्यम से भरेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है 2 जो कि आपको भरने हैं। फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए क्लियरली मेंशन यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ अस्थायी पता भरना है जैसे कि मोहल्ला, ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर, प्रखंड, थाना, जिला, पिन और राज्य। यहाँ फोटो चिपकाना है और उस पर जो है क्रॉस सिग्नेचर भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान पता डालना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता अगर आप 10वीं या 12वीं हैं जो भी लिखेंगे। अन्य योग्यता अगर आप कोई कंप्यूटर वगैरह कोर्स करके रखे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ITI वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं। जन्मतिथि डालेंगे, किस कैटेगरी से आते हैं, कास्ट क्या है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, जो भी है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला डालना है। एक जो है एक्स्ट्रा कोई नंबर है वो भी डालेंगे। ईमेल ID डालना है। वर्तमान में आपका क्या रोजगार रहा है वो डाल सकते हैं। अगर कुछ करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई भी केस मुकदमा है तो उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। इसको छोड़ देंगे, तिथि डालेंगे, स्थान डालेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। दूसरा फॉर्म है, ये जो है कार्यालय के उपयोग के लिए है। इसको भी आपको भरना होगा। यहाँ पे जो है आवेदक द्वारा भरा जाएगा। देखिए क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आपको नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, चीज भरना है। ठीक है, यही चीज है, सीधा सीधा समझिए, यही आपको भर के भेजना है। अब देखिए ये जो बहाली आया हुआ है प्रॉपर जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त चाहिए तो देखिए आपको करना क्या होगा। गूगल पर जाकर आपको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार। जब लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार तो इस प्रकार से बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसका जो NIC पोर्टल है यहाँ पे सबका जो है देखने को मिल जाएगा वेबसाइट सभी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी हम अररिया डिस्ट्रिक्ट में आए तो अररिया डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का अररिया डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको जो है जैसे चेक करना है। देखिए नोटिस में आप आएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बहाली वगैरह आया होगा या फिर जिस भी तरह का अपडेट होगा यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर राइट फ्रेंड्स एंड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अररिया, इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मान लीजिए कि अभी हम बांका का चेक करेंगे तो बांका पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो बांका का NIC पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे नोटिस पे आएंगे, यहाँ पे देखिए जो है आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे इसका यहाँ पे आया या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी फिलहाल जो है ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो है 100 पारा जो है पैरा लीगल वॉलंटियर का सिलेक्शन होना है, चयन होना है। याद रखिएगा ये सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काम चलाओ के तौर पे आप इसमें जो है आपका चयन किया जाएगा। डिटेल जानकारी पढ़ना होगा तो हमने बताया कि अररिया डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। यहाँ आके आप इसका चीज़ों को निकाल के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। मिलते हैं अगली दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।